सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बहनों को मौत के घाट उतारा गया जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। जिहादियों द्वारा 1971 में हमारे बांग्लादेश हमसे छीन लिया गया। 1990 में कश्मीर से लाखों हिंदुओं को बेघर कर वहां से जिहादियों द्वारा भगाया गया। मित्रों, पूरे दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत में हिंदू संख्या सबसे ज्यादा है, जिस पर विदेशों की गहरी साजिश चल रही है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाओ और जिहादी देश बनाओ, जिस पर हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भदोही में आक्रोश रैलियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद के भदोही नगर के बाद अब शनिवार 24 अगस्त को ज्ञानपुर नगर में हिंदू संगठनों के संगठित तत्वाधान में विशाल आक्रोश रैली व सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू रक्षा समिति के अलावा तमाम संगठनों के पदाधिकारियों और भाजपा के नेता व पदाधिकारियों ने रैली निकालकर ज्ञानपुर नगर में भ्रमण किया। भ्रमण के पूर्व एक सभा का आयोजन भी किया गया, जहां पर तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं और युवतियां भी मौजूद रहीं। आक्रोश रैली में जिला पंचायत सदस्य अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे और विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, नागेंद्र सिंह रघुवंशी, सपना दुबे, रमेश पांडे, श्रीनिवास चतुर्वेदी, गोवर्धन राय, राधेश्याम भास्कर, अंशिका देवांशी, सौम्या सिंह समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भारत माता की, भारत माता की। आज की जो आक्रोश रैली है वो हम सब हिंदू सनातनी भाई और बहनों के द्वारा निकाली गई है और बांग्लादेश में जो विभत्स घटना घटी है, जिस तरह से वहाँ की महिलाओं को, बच्चियों को किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुए, वो बहुत ही निंदनीय और भयावह है। इस तरह से हम सभी हिंदू भाई बहन ये आक्रोश रैली निकाल कर यह एकजुट होकर यह संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह से, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जितने भी विरोधी है हम हिंदुओं के, अगर इस तरह से हम पर आंख दिखाएंगे तो हम उनकी आंख निकाल लेंगे और हम किसी से कम नहीं, उनको करारा जवाब दिया जाएगा। भारत माता की। अंशिका देवांशी, नगर बौद्धिक प्रमुख RSS। मैं यही सबसे अपील करना चाहूंगी कि जागिए हिंदू, जागिए, क्योंकि यही समय, अगर आप अभी भी नहीं जाएंगे तो आप कभी कहीं के नहीं रह जाएंगे। हिंदुओं ने हिंदू कुश छोड़ा, गंगार छोड़ा, म्यांमार छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ा, केरल छोड़ा, वियतनाम छोड़ा, कहाँ छोड़ेंगे? ये अंतिम देश भारत है, जब आपको जहाँ से इसके बाद आपको कहीं भी जाने को मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कोई देश नहीं। 54 देश पाकिस्तान के लिए, पाक के लिए 54 देश है, आपके लिए क्या है? कहाँ जाएंगे आप भाग के? आपके लिए कहीं भी नहीं है, आपके लिए इकलौता भारत है। अगर आपको बाहर से निकाल दिया गया, मेरा प्रश्न, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे आप? ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप जाके शरण ले सके। हर जगह आपको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अगर आप नहीं जागे, आपकी बेटी, बहन, पतो कहीं भी कोई भी नहीं रह पाएंगी। सबका रेप होगा, सबका बलात्कार होगा, सब मारे जाएंगे। नोवा खली पड़िए, बांग्लादेश देखिए, कश्मीर देखिए, कहाँ जाएंगे आप? जागिए, जागिए, जागिए। सौम्या सिंह, शाखा कार्यवाहिका, नगर ज्ञानपुर। जन आक्रोश रैली निकालना बहुत ही जरूरी था। हम लोग बांग्लादेश का हाल देख ही रहे हैं, जिस तरीके से रात रात वहाँ पे तख्ता पलट हो रहा है या जो भी चीजें हो रही हैं। आज वहाँ पे कंडीशन कुछ और थी पहले की, और वहाँ पे मुद्दा कुछ और था, लेकिन टारगेट माइनॉरिटीज को किया जा रहा है, हिंदुओं को किया जा रहा है। क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं? जहाँ पे एक महीना उन लोगों को बैठा करके इफ्तारी करवाई गई, उसके बाद आज वो लोगों का क्या हाल है? वहाँ पे क्या किया जा रहा है? बीच चौराहे पे ले जाकर के काटा जा रहा है। और उसके बाद में हम सभी लोग ये जानते हैं कि पहले तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, चलिए हिंदू मुस्लिम सब भाई 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 भाई, उसके बाद क्या हो जाता है? हिंदू कहाँ चले जाते हैं? उसमें से भाईचारे में से हम लोग केवल चारा बनाया जाता है। आज अगर हम लोग नहीं जागे, जन आक्रोश रैली निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, हर जगह से जरूरी है। सबका जब तक आक्रोश नहीं होगा, सारे हिंदू जब तक बटे रहेंगे तब तक इकट्ठे ही रहेंगे। जब तक हम सब लोग एक साथ नहीं जुटेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, न देश का न ही हमारे समाज का। हम लोग कहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। सरकार के पास पावर है, उसके पास में पैसा है, वो बाद में आएगी। पहले जो भी होता है वो जनता के साथ में होता है। पहले तो जनता को जागरूक होना चाहिए ना। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ भी
होने वाला है। जनता को अपनी सुरक्षा स्वयं से करनी होगी, पहले उसको स्वयं एकजुट होना होगा। सरकारें तो बाद में, सरकारें आती भी रहेंगी जाती भी रहेंगी। आज के दिन हम लोग देख रहे हैं बांग्लादेश में जो वहाँ की पीएम शेख हसीना जी, क्या उनको कुछ हो रहा है? उनका कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ की जनता को हर एक चीज भुगतनी पड़ रही है। इसी तरीके से जो भी चीज होगी पहले जनता को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग जागिए, सभी लोग एकत्रित रहिए, एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपनी आंखें खोल के रखिए कि भाईचारे से कुछ नहीं होने वाला है। पहले अपने आप को जगाइए। जय श्री राम। तो सिद्ध हुई बात है, गांधी जिन्ना और जवाहर का ये पाप है। अगर जवाहर जिन्ना नहीं किए होते, भारत माता की दोनों भुजाओं काटकर पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ने बना है, तो आज हिंदुओं की स्थिति नहीं होती। मैं यह कहना इसका एक ही निराकरण है, जो सनातन धर्म पर अत्याचार हो रहा है ये ईसाइयों और मुगलों द्वारा, इस्लाम पंथियों द्वारा। ये धर्म नहीं है इस्लाम, नहीं ईसाइयत, ये पंथ है। सनातन धर्म जो ये कुठाराघात कर रहे हैं बांग्लादेश में, इसका एक ही निदान है, वहाँ के हिंदुओं को एक अलग हिंदू राष्ट्र की स्थापना किया जाए। भारत माँ की लहू लहान दोनों भुजाओं लेकर जिन्ना चला गया पाकिस्तान में, भारत माँ के सीने पर जो रोद रहे हैं, हम 5 हमारे 25 का जो नारा दे रहे हैं, इसको जवाब देने के लिए बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। मिटान शाही, हिटलर शाही, तैमूरी तलवार जिसे तहस नहस कर सकी, औरंगजेबी अत्याचार से गोरी गजनी गुलाम लोदी कर सके भी समाज से, प्यारा हिंदुस्तान कभी सह सकता है अपमान में। हिंदू धर्म के पुरोधा, हिंदू धर्म के पुरोधा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, संसद में लाख लाख पीढ़ियां लगी तो हमने यह संस्कृति बचाई है, कोट कोट सिर चढ़े यश की रक्षा हो पाई है। असंख्य तैयार स्वयं इसको अमर बनाने डटे हुए हैं। राष्ट्र धर्म पे सीना तान, वेदों की जोत से जिसकी धरा पुनीता, अनुभूतियों से निकली जिसकी पवित्र गीता। भाई यहाँ के लक्ष्मण, बहुएं यहाँ की सीता। हिंदू हम है, हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदू राष्ट्र है हमारा। आज हिंदू भाइयों पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ के विरोध में आज भदोही का जनमानस हिंदू सेना आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से विरोध जताई है। यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुओं पर अत्याचार नहीं बंद करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के हिंदू भाई एक होकर के बांग्लादेश और पाकिस्तान से कड़ा मुकाबला करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। भारत माता की जय। आज भी हिंदुस्तान की माताएं महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी को जन्म देती है। ये बात शायद भूल गए हैं, उनको ये बात याद रखनी चाहिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।